हेलो दोस्तों, आज की जीके जीएस की सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे एवं उसमें कुछ पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि इसकी बेसिक बातें क्या होती है कि संविधान के भाग यानी कि मौलिक जो अधिकार है वह हमारे भाग 3 में एवं इसमें जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल जो है वह मौलिक अधिकार है हमारे। यह किससे प्रेरित है यानी कि किस देश से लिए गए हैं हमने, तो यह अमेरिका के संविधान से लिए गए। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 एवं जो मूल संविधान था हमारा पहले उसमें 7 हुआ करते थे। सातवां जो था वह संविधान यानी कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 यानी 78 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसको याद रखने की ट्रिक है, यानी कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार, उनको याद रखने की ट्रिक है कि सो ध शा शम यानी कि समानता, पहले हमें समानता दी गई है, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है विरुद्ध धर्म, संस्कृति, संवैधानिक उपचार, ये हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिनके माध्यम से हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में या ऑप्शन डी भाग 5 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार के बारे में संविधान में बताया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यानी कि मौलिक अधिकार तो हमारे 6 है, पर उनमें भी हमें एक जो है तो उसमें किधर से कितने तक आर्टिकल आते हैं इनके बारे में बताया गया है। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वह 12 से लेकर 35 तक के जो हमारे आर्टिकल है उनके बीच में हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान में कौन सा आर्टिकल है जिसे हम संविधान की हृदय और आत्मा कहते हैं, तो वह आर्टिकल नंबर है 32, जिसे हम संविधान के हृदय और आत्मा कहते हैं। यह किसने कहा है, तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आर्टिकल नंबर 32 जो है वह संविधान की हृदय और आत्मा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि जो अनटचेबिलिटी है कि किसी से भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, वह कौन से नंबर के आर्टिकल में दिया गया है, तो वह हमें आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत इसमें होता है एवं जो अवसर की सामान्यता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी जॉब नौकरी में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको हर तरीके से समानता या अवसर दिया जाएगा। तो नौकरी में अवसर हमें आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है, और जो आर्टिकल नंबर 18 है उसमें हमें उपाधियों का अंत बताया गया है, एवं आर्टिकल नंबर 14 जिसमें हमें विधि का शासन या समान न्याय बताया गया है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे कि उपाधियों का अंत हमें किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ऑप्शन ए 15 आर्टिकल नंबर 15, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 16, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल नंबर 18। तो हमें उपाधियों का अंत जो है वह आर्टिकल नंबर 18 यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो शिक्षा का अधिकार हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो वह आर्टिकल नंबर है 21A में हमें शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि आर्टिकल नंबर 19 में हमें बताया गया है जीने की स्वतंत्रता, एवं 29 में हमें आर्टिकल नंबर 29 में हमें अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बताया गया है, एवं आर्टिकल नंबर 30 में हमें अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल शिक्षा और प्रबंधन के लिए आर्टिकल बताया गया है कि वह अपने शिक्षा के लिए प्रबंधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि बेगार और मानव तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में मिलता है। बेगार यानी कि कोई भी बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी यानी कि मानव को बेच देना, यह सब हमें आर्टिकल नंबर किसमें बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 22 में, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 23 में, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल नंबर 24 में, या ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल नंबर 25 में। तो यह हमें ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया, यानी बेगार और मानव तस्करी पर रोक हमें आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर रोक हमें कौन से आर्टिकल में, मौलिक अधिकारों के कौन से आर्टिकल में बताई गई है। ऑप्शन नंबर ए 23 में, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 25, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 26। तो हमें ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों पे काम पर रोक का आर्टिकल बताया गया है, और ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी हमने किस देश में देखा कि ऐसे मौलिक अधिकार हमें लोगों को दिए गए हैं, तो हमें भी हमारे संविधान में ऐसे कुछ अधिकारों को रखना चाहिए, तो हमने किस देश से प्रेरित होकर लिया है। तो यह हमने ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा से, या ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। तो हमने जो मौलिक अधिकार है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अमेरिका से प्रेरित होकर लिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, या ऑप्शन नंबर डी 8। तो हमारे वर्तमान में भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वह 6 हैं। अगर पूछा जाए कि संविधान में मूल अधिकार कितने थे, तो वह 7 थे, पर इसमें वर्तमान में पूछा गया है तो वह ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी कि जो सिर्फ भारत के नागरिक होंगे उसे ही कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो भी भारत के बाहर के लोग होते हैं उन्हें हम कुछ विशेष जो मौलिक अधिकार है वह प्रदान नहीं करते। तो यहाँ पे पूछा गया है कि केवल भारतीयों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसमें हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता। अब हम कोई भी कानून के पास न्याय मानने जाएंगे तो चाहे वो भारतीय या विदेशी, हम उसे कानून के समक्ष समान ही रखेंगे, तो यह तो दोनों व्यक्तियों को प्राप्त होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति वो होती है कि बोलने की, अगर किसी के प्रति कुछ हुआ है तो वह अभिव्यक्त कर सकता है, तो यह भी जो है वह चाहे कोई भारत का नागरिक हो या ना हो, उसे दोनों को ही प्राप्त होगा। एक हमारा ऑप्शन है कि विधि के समान संरक्षण और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
रिज्यूम एवं जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी या डी ऑप्शन विधि का समान संरक्षण। तो हमें इसमें बताना है कि कौन से जो मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम हमारे देश के बोलने के जो अधिकार है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21 है, या ऑप्शन नंबर सी 25, या ऑप्शन नंबर डी 32। कौन सा आर्टिकल है जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल नंबर 21 है जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है। 32 में हमें रिट जारी की गई है अध्यादेश, जिसमें हमें इसको ही हमने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, जिसमें 5 तरीके के आदेश दिए जाते हैं। एवं आर्टिकल नंबर 19 में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। वो आर्टिकल नंबर 25 में हमें दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से यानी मन से कोई सा भी धर्म स्वीकार कर सकता है। तो वह हमें आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13 कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है हमें। तो वह है आर्टिकल नंबर 32। यदि कोई भी हमारे मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं तो हम उसके लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वह आर्टिकल नंबर 32 के अंदर बताया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी कि जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है, साथ ही साथ विदेशी नागरिकों को भी वो मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो वो हो जाएगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वह कोई भी उसे जीवन जीने की तो स्वतंत्रता होती ही है, वह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है या किया गया है? तो वह है आर्टिकल नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया है, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वह पहले हमारा मौलिक अधिकार था, वह आर्टिकल नंबर हमें 31 में बताया गया था, लेकिन हमने जो है वह 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार से हटाकर एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव तस्करी और बेगार निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह हमें बताया गया है कि मानव तस्करी और बेगार का निषेध आर्टिकल नंबर 23 में है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित है, यानी कि भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और वह मौलिक अधिकार हमारे जो है वो 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा किसे दी है? तो आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है कि यह हमारे संविधान की हृदय और आत्मा है, आर्टिकल नंबर 32, जिसमें कि हम हमारे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? हमें 6 तरीके के मौलिक अधिकार बताए गए हैं: समानता, स्वतंत्रता, जीवन जीने, शोषण के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, अवसर के मान, ऐसे हमें 6 तरीके के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें से
जो मौलिक अधिकार नहीं है वह है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? कि क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई। हमें कोई आर्टिकल तो दिए ही गए हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ सब आर्टिकल भी होते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें कितनी स्वतंत्रताएं मिली गई हैं, तो वह हमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई है। कि वाक्य यानी बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि जो प्रेस होता है हमारे समाचार, वो भी हमने आर्टिकल नंबर 19, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने जाने की, किसी भी तरीके का व्यापार करने की स्वतंत्रता, यह सब हमें आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत ही बताया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 तो आर्टिकल नंबर 24 जो है वो बाल श्रम यानी कि खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निषेध किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता जो है हमें वह आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक बताई गई है। शिक्षा का अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 21 ए में बताया गया है और बेकार मजदूरी हमें आर्टिकल नंबर 23 में बताई गई है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि अनुच्छेद 29 और 30 जो है वह हमें किस अधिकार से संबंधित है? कि आर्टिकल अनुच्छेद जो है वह 29 और 30 किससे संबंधित है? हमें कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वह हमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है। यानी अल्पसंख्यकों की जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी वह शैक्षिक अधिकार है, वह इन 2 आर्टिकलों के अंदर वह इनको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन रिट जारी कर सकता है? तो हमें इसमें 5 तरीके की रिट बताई गई हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है? तो जो आर्टिकल नंबर 24 है वह हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का भाग नहीं है, क्योंकि यह हमारे 23 और जो आर्टिकल नंबर 24 है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल है।